Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। अनुभव सलाम नमस्ते के सामुदायिक कार्यक्रम में रेडियो कार्यक्रम के श्रोताओं का सप्रेम अभिवादन। यह कार्यक्रम सीनियर सिटीजन्स द्वारा और सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रस्तुत किया जाता है। आज की प्रस्तुति में एक ऐसे वैज्ञानिक पर प्रकाश डालेंगे जिनसे कम लोग ही परिचित हैं। इनके काम और उल्लेखनीय उपलब्धियां किसी को भी रोमांचित कर सकते हैं। यह है भूगर्भ शास्त्री D.N. वाडिया। इन्हें फादर ऑफ जियोलॉजी इन इंडिपेंडेंट इंडिया कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जियोलॉजी यानी भूविज्ञान, इसके और भी नाम हैं जैसे भौमिकी, भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ विद्या, भूतत्व आदि। पृथ्वी की उत्पत्ति, सृजन, संगठन, विघटन और तमाम तरह की बातें जो पृथ्वी से संबंधित हैं, वो सभी कुछ इस विषय के अंतर्गत आते हैं। प्रेरणा और प्रकृति प्रेम से सराबोर वाडिया जी का पूरा नाम दर्शौ नौशेरवा वाडिया है। इनका जन्म 23/10/1883 गुजरात के सूरत में एक शिक्षित और संभ्रांत पारसी परिवार में हुआ। पिता बम्बई, आज का मुंबई में वेस्टर्न रेलवे के स्टेशन मास्टर थे। 1894 में परिवार बड़ौदा चला गया, जहां युवा नौशेरवा ने
हाई स्कूल पास करके कॉलेज में दाखिला लिया। भाई मुनशेर शाह वाडिया के अलावा 2 लोगों ने इन्हें बहुत प्रभावित किया, जिनमें से एक थे आदरान मीरनोजी मसानी, जो कॉलेज के प्रधान थे और नेचुरल हिस्टोरियन यानी प्राकृतिक इतिहासकारक एवं प्रधान कॉलेज के बने हुए थे। कैम्ब्रिज से सुशिक्षित अरविंद घोष, जो वर्तमान में विख्यात योगी श्री अरविंदो हैं, ये दोनों से वाडिया बहुत अधिक प्रभावित थे। मसानी जी ने साइंस एंड आर्ट्स का म्यूजियम स्थापित किया, जिसमें वाडिया को भौमिकी की ओर प्रेरित होने का बहुत अवसर मिला। अंग्रेजी साहित्यकार विलियम शेक्सपियर से भी अत्यंत प्रभावित थे वाडिया, और इनके शोध के पेपर्स और उनकी प्रेजेंटेशंस सब में इस उन्माद का दिखाई देता है। 1906 जियोलॉजी में एमए करने के बाद वो कॉलेज में बड़ौदा में ही फील्ड में काम करने लगे और कई अवसरों पर हिमालय वैली में भौमिकी शोध कार्य करते हुए इन्हें प्रगाढ़ अनुभव प्राप्त हुए। चार्ल्स मिडलेमिस, जो कि जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में 34 साल तक कार्यरत रहे थे, उनके साथ भी इनकी घनिष्ठता बढ़ी। 1907 में 24 वर्ष के वाडिया प्रोफेसर ऑफ नेचुरल साइंस की हैसियत से 200 रुपए की आय पर नियुक्त हुए थे और जियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाने का श्रेय इन्हें प्राप्त हुआ। यह सब हिमालयन भौमिकी यानी हिमालयन जियोलॉजी की श्रृंखला में हुआ। 1921 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो कलकत्ता ब्रांच था, वहाँ पर इन्हें ज्वाइन करने का अवसर मिला। इनके मैप्स, रिपोर्ट्स नंगा पर्वत, हजारा, गिलजिट, पंजाब और कश्मीर आदि में आज भी बहुप्रसिद्ध है। 1909 में उत्तरी कश्मीर में इनकी पोस्टिंग थी और यहाँ पर ये काम कर रहे थे और 1935 में इनकी पहली पत्नी का देहावास हुआ और आज भी उनका टूम श्रीनगर में उपस्थित है। 1938 में 55 साल की उम्र में वो रिटायर हुए। तदोपरांत वह मिनरोलॉजिस्ट बनकर सिलोन गवर्नमेंट के अंतर्गत एक चीफ साइंटिस्ट बनकर पहुंचे। 1940 में मेहर से इनका विवाह हुआ और मेहर स्वयं ही खनिज अर्थशास्त्री थी, यानी मिनरल इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने बॉम्बे से अपना पाठ्यक्रम सीखा था। इनकी किताब मिनरल्स ऑफ इंडिया 1967 में प्रकाशित हुई। बड़े ही अचरज और खुशी से ये बताने की बात है कि वाडिया जी को अकेला खाकी वाला खोजी, अकेला खाकी वाला खोजी इस नाम से जाने जाता था। वह पीएचडी तो नहीं थे, परंतु अनुभव का जखीरा था उनके पास। दूरदर्शिता व आत्मावलंबन उनके 2 प्रहरी थे।
तदुपरांत दिल्ली और अलीगढ़ ने उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट का खिताब दिया। 1958 में भारत सरकार ने पद्म भूषण और 1962 में नेशनल प्रोफेसर ऑफ इंडिया के नाम से उनको नवाजा गया। अफसोस था कि बहुत ही कम उम्र में इनका निधन 15/6/1969 में नई दिल्ली में हुआ। विश्व युद्ध प्रथम व द्वितीय के साक्ष्य बने इस कर्मयोगी ने अपनी कर्म निष्ठा से भारत को भौमिकी के विज्ञान में अग्रणी बनाने के प्रयत्नों में कोई कसर नहीं छोड़ी। आने वाली पीढ़ियां एवं तमाम वैज्ञानिक तबका वाडिया जी का संदेश सुनने को आकुल है और वह संदेश इस प्रकार है: चुनौतियों को स्वीकारो, दिशाएं खोजो, निदान ढूंढो और स्वयं से हटकर मानव समुदाय के हितैषी बनो। कर्मयोग से खुलेंगे बंद कपाट, कर्मयोग से खुलेंगे बंद कपाट, धरा भी लुटाएगी अपनी निधि बारंबार, धरा भी लुटाएगी अपनी निधि बारंबार। इस संदेश के साथ, इनके द्वारा छोड़े गए प्रोत्साहन के साथ और इस बहुआयामी व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देते हुए हम इस छोटे से प्रसंग को यहाँ समाप्त करते हैं। आगे फिर मिलेंगे किसी और वैज्ञानिक की जीवन, रचना, कार्यप्रणाली, शैली, प्रयोग और उनकी उपादेयता के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर एस भानुमति, दिल्ली विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त, आप सबसे अभी के लिए अल्पकालीन विदा लेती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9968239149। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नमस्कार। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.